आप में से ज्यादातर लोगों ने 9/11 का अटैक जो कि यूएसए के WTC टावर पे कराए गए थे उनके बारे में आप सबने सुना होगा। और सिर्फ यही नहीं, जब ग्लोबल लेवल पर जब भी डिजास्टर्स के बारे में बात आती है तो 2004 की सुनामी और जापान के अंदर 2011 में सुनामी और साथ ही साथ अर्थक्वेक जिसमें हजारों लोगों की डेथ हमें देखने को मिली। और जब भी प्राकृतिक आपदाओं की बात आएगी तो कोविड-19 को आप भूल नहीं सकते। हम सब लोग इसके बारे में जानते हैं किस तरह से इन सभी आपदाओं ने, इन सभी अटैक्स ने पूरी दुनिया को किस तरह से हिला के रख दिया। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इन सभी आपदाओं की भविष्यवाणी कर दी गई थी, जी हां, दरअसल एक व्यक्ति के बारे में आपको आज बताने वाला हूं। इन सभी आपदाओं की, चाहे 9/11 का अटैक हो, चाहे फिर ये सुनामी की बात हो, फिर चाहे कोविड-19 की बात हो, इन सब की भविष्यवाणी पहले कर दी गई थी। और ये जिस भविष्यवाणी को बाबा वांगा नाम के एक व्यक्ति हैं, एक दरअसल एक पर्सन है, एक लेडी हैं जापान के अंदर, उनके द्वारा ऐसी भविष्यवाणी करी गई थी। उनकी एक कृति, एक बुक के अंदर उन्होंने इन सब चीजों को लिखा था। अब उनके द्वारा फिर से ऐसी ही कुछ भविष्यवाणी आने वाले समय के द्वारा, मतलब अब वो समय आ चुका है जो भविष्यवाणी उन्होंने आने वाले समय के लिए करी थी। वो भविष्यवाणी चाहे तो हम बात करें वायरस के बारे में हो सकती है। उनके द्वारा बोला गया था कि जब कोविड-19 के बारे में उन्होंने बोला था कि 2020 में एक खतरनाक और एक ऐसा वायरस आएगा जिसे अभी तक कोई जानता नहीं है। 10 साल बाद ये वायरस फिर से बैक करेगा। और इतना ही नहीं, जुलाई 2025 के लिए उनके द्वारा एक वार्निंग दी गई थी। वो एक नेचुरल डिजास्टर की वार्निंग दी गई थी जिसमें से सुनामी जैसी चीजों के बारे में बात करी जा रही है। और कहीं ना कहीं इसका एक लॉजिकल जो एक एंगल है वो भी हमें देखने को मिलता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखेंगे हम कि जापान के साउथ वाले एरिया में किस तरह से समंदर के पानी का जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है, बुलबुले बनते जा रहे हैं, जो कुछ ऐसी संभावनाएं लगाई जा रही हैं कि फिर से सुनामी जैसी जो भयावह आपदा है वो फिर से आ सकती है। तो आज इसी बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि इतनी भयावह आपदाओं के बारे में जिस व्यक्ति ने भविष्यवाणी करी, फिर से अगर उसने कोई ऐसी भविष्यवाणी का जो समय उसकी का आ रहा है तो फिर हमें चीजों को देखना होगा। डिटेल से बात करेंगे क्या था पूरा मामला। बहुत सारे आर्टिकल्स आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत सारे न्यूज़ में अलग अलग से देखेंगे। जापान के बाबा वांगा ने जुलाई 2025 में मेगा सुनामी की भविष्यवाणी करी है। वो कह रहे हैं कि जबरदस्त तरीके की सुनामी आएगी। और कुछ जो लोग हैं, ज्योग्राफी का एंगल भी इसमें मान के चल रहे हैं कि किस तरह से जापान के साउथ वाला एरिया है, इंडोनेशिया वाला एरिया है, ताइवान वाला जो एरिया है, वहां पर जो समंदर के पानी का जो गर्म होना, उनमें बुलबुले बनना, कुछ ऐसी चीजें हमें वहां पर देखने को मिल रही है। बहुत सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिले। 2025 की आपदा, कोविड जैसे घातक वायरस की वापसी के बारे में जो भविष्यवाणी है वो करी गई है। तो आप देखेंगे बहुत सारे जो संकट हैं पूरी दुनिया के ऊपर, ये बाबा वांगा की जो भविष्यवाणी है उनके तहत हमें देखने को मिलते हैं। अब क्या ये सच हो सकता है? क्या ये, क्योंकि वाकई में अब ये इन्होंने जो बोला था, इन्होंने कुछ भविष्यवाणी ऐसी भी करी थी कि भाई 2025 वाला जो टाइम है उसमें आर्थिक संकट भी देखने को मिलेगा। एंड डेफिनेटली यस, हम लोग जानते हैं किस तरह से यूएसए, चाइना और यूएसए में जो ट्रंप हैं प्रेसिडेंट, उनके द्वारा किस तरह से पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगा के एक जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो पैदा कर दिया गया है। तो डेफिनेटली चीजें तो होती दिख रही हैं। एनीवेज, जानेंगे पूरे मामले में कि क्या भविष्यवाणी करी गई थी, कहां करी थी, किस कृति में इन सभी चीजों को लिखा गया था और कौन कौन सी भविष्यवाणी सच हुई। इन सब चीजों के बारे में इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं जापान की बाबा वांगा 2025 की आपदा, कोविड जैसे घातक वायरस की वापसी के बारे में उन्होंने डरावनी भविष्यवाणी करी है। और साथ ही जुलाई 2025 में उनके द्वारा ऐसा बोला गया है कि जो सुनामी है, जैसे सुनामी पहले आई थी, फिर से ऐसी सुनामी आने की संभावना बन सकती है। तो ये उनका इमेज है, ये आप उनको देख सकते हैं, जिनको बाबा वांगा के नाम से जाना जाता है। आइए शुरुआत करते हैं, इनके बारे में देखते हैं क्या है पूरा का पूरा मामला। बाबा वांगा, इनको बाबा वांगा के नाम से फेमस है, इनको इसी नाम से जो है जाना जाता है। तो हम देखेंगे इन्होंने अक्सर बालकन नास्त्रेदमस इनके रूप में जाना जाता है। 9/11 के जो अटैक हुए थे, राजकुमारी डायना की दुखद मौत हुई थी। और जो कोविड-19 ये जो बीमारी हुई थी, इसकी शुरुआत सहित जो मेजर सभी प्रमुख घटना है उनके बारे में पहले ही इन्होंने जो सारी की सारी जो अपनी भविष्यवाणियां हैं वो कर दी थी। और इन भविष्यवाणियों के लिए काफी ज्यादा फेमस हैं। जब ये सारी चीजें हुई तो सोशल मीडिया पर बहुत सारी लोग बोल रहे हैं कि ये तो चलते फिरते भविष्य या फिर चलते फिरती मौत की डायरी लेके घूम रहे हैं। तरह तरह के जो रिएक्शंस हैं वो तरह तरह के रिएक्शंस हमें देखने को मिले थे। न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार बाबा वेंगा ने 2025 में आर्थिक संकट की भविष्यवाणी करी थी। और आर्थिक संकट, जैसा मैंने आपको बताया, डेफिनेटली ट्रंप के द्वारा पूरी दुनिया के ऊपर जो टैरिफ लगा दिए, चाइना के साथ जो टैरिफ वार चल रहा है इंडिया के ऊपर, और ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के ऊपर जो टैरिफ लगाए हैं, उनमें जो वैश्विक आर्थिक संकट है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है, जैसी भविष्यवाणी उनके द्वारा यहाँ पे करी गई थी। उनकी भविष्यवाणी सच होती दिख रही है, क्योंकि ट्रंप अन्य देशों के साथ उन्होंने किस तरह से उनका जो बर्ताव है जो इकोनॉमिक लेवल पे, वो सारी चीजें हमें चलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब यहां पर देखेंगे तो जो मैंने आपको बताया जिस तरह से सुनामी के बारे में उनके द्वारा, इस सुनामी की भी उनके द्वारा भविष्यवाणी पहले करी गई थी।
आलोचना के बावजूद 2025 में विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं की भी भविष्यवाणी उनके द्वारा करी गई थी। मार्च में हम अब देखिए उनके द्वारा और भी कुछ जो आपदाओं के बारे में बात करी, तो अभी रिसेंटली आप लोग जानते हैं म्यांमार के अंदर और साथ ही साथ थाईलैंड के अंदर जो भयंकर भूकंप आया, हजारों लोगों की डेथ हमें वहां भी देखने को मिली। तो देखेंगे यहाँ पर थाईलैंड और म्यांमार में 7.7 तीव्रता का जो विनाशकारी भूकंप है वो हमें देखने को मिला। 2000 लोगों की जो डेथ है वो ऑलमोस्ट 2000 लोगों की डेथ हमें यहाँ पर देखने को मिली है। अब ये वावा वांगा कौन है, किस तरह से ये बात बताते हैं, किस तरह से अपनी प्रेडिक्शंस देते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। कहां और कब इन्होंने अपनी प्रेडिक्शंस को बताया उनके बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। उससे पहले आप सब लोगों को कुछ जरूरी सूचना उसके बारे में बताना चाहूंगा। अनअकैडमी के द्वारा हमारे जो सभी कोर्सेज हैं सिविल सर्विस डे के मौके पर, उन सभी कोर्सेज में जबरदस्त तरीके का जो डिस्काउंट है उसको लाइव कर दिया गया है। ये 22,999 ना हो कि अपने लोएस्ट प्राइस पर अभी चल रहा है 19,999। आप अवेल कर सकते हैं। जीएससी से टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स, मेंस सब कुछ आपको मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसके थ्रू आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, अनअकैडमी अपने प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव हमारे लर्नर्स को देता है, जिनमें से टॉपिक वाइज पीवाईक्यू विद सॉल्यूशन थीम वाइज आपको मिलेंगे। और उसके बाद यूपीएससी बिगिनर्स किट, इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और अनअकैडमी आर्टिकुलेट, जिसमें हम देख सकते हैं पूरे साल का जो करंट अफेयर है, कंपाइल थीम बेस्ड करंट अफेयर जो कि मुनाल सर के द्वारा तैयार कराया जाता है, ये करंट अफेयर भी आपको फ्री मिल रहा है। तो आप जाके लिंक के थ्रू जाके आप सारी चीजों को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे किस तरह से देखेंगे कि जापान की बाबा वंगा के नाम से मशहूर लेखिका रियो तात्सुकी, उन्होंने कथित तौर पर 2020 में वैश्विक कोविड-19 महामारी का पूर्वानुमान उनके द्वारा लगाया गया था। उन्होंने कहा था कि ये जो वायरस है, एक अनजान वायरस आएगा, पूरी दुनिया को हिला के रख देगा। और ये जो वायरस है कहीं ना कहीं एक तरह से एक इन्होंने टाइम, एक मंथ बताया था कि अप्रैल में अपने पीक पर जाएगा। हालांकि एग्जैक्टली वो मंथ तो हम नहीं देख सकते, लेकिन हाँ, जब सेकंड वेव आती है, थर्ड वेव आती है, तो फिर ये अपने पीक पर और ज्यादा जाता है। जापान टुडे के अनुसार उन्होंने 1999 में भविष्य जैसा मैं देखता हूं शीर्षक से एक कॉमिक बनाई थी, जिसमें 2020 में दुनिया पर कहर बरपाने वाले जो वायरस है उसकी भविष्यवाणी उनके द्वारा करी गई थी। उन्होंने 2020 के आसपास एक अज्ञात वायरस दिखाई देगा जो अप्रैल में अपनी चरम पर पहुंच जाएगा, ऐसा उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में बताया था। ठीक है ना, यहां पर देखेंगे तात्सुकी के पास आने वाले वर्षों के लिए और भी भयावह भविष्यवाणियां हैं, यानी कितना काफी नहीं है, और भी बहुत सारी जो भविष्यवाणियां हैं वो काफी सारी भविष्यवाणियां हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये आने वाले वर्षों के लिए और भी भयावह भविष्यवाणी है, खासकर कोरोना वायरस के संबंध में। उनके द्वारा बोला गया था, हम लोग जानते हैं 2020 में ये कोविड-19 नाम का वायरस आया था, लेकिन उन्होंने बोला था कि भाई ये 10 वर्ष बाद फिर से बाउंस बैक करेगा, यानी कि 2030 में फिर से कोविड-19 वायरस आ सकता है। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार, उसकी भविष्यवाणी के अनुसार कोविड-19 2030 में फिर से उभरेगा, ऐसा यहां पर उनके द्वारा देखा गया। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया था अभी रिसेंटली, मैंने आपको बताया था कि कोविड-19 किस तरह से, ऐसे कोविड-19 जैसी अगर और भी कोई भविष्य में आपदाएं आती हैं, उन सभी आपदाओं से निपटने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा अभी जो एक ट्रीटी है उस ट्रीटी पर सहमति जताई गई और बहुत जल्दी उस पर औपचारिक रूप से जब महासभा का सेशन होगा तब उस पर साइन होने वाले हैं। तो देखेंगे WHO ने हाल ही में इस बात पर आम जो सहमति इस पर पहुंचा है कि जो पहली पेंडेमिक में हमसे गलतियां हुई थी, अब उन गलतियों को हमको नहीं दोहराना है। मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। बात जब वायरस की आती है तो जरूरी ऐसा नहीं है कि कोविड-19 का ही खतरा हो, बहुत सारे वायरस ऐसे जिनसे सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया जूझ रही है, जिनमें से प्रमुख है इबोला वायरस है, खसरा है, अभी एमपॉक्स है, और H5N1 है, एवियन फ्लू। इस समय पर इनसे काफी समस्याएं, ये अभी खतरा हमारे लिए यहाँ पर बने हुए हैं। इसलिए अगर तात्सुकी की भविष्यवाणी सच हो जाए तो ये चौंकाने वाली कोई किसी प्रकार की बात नहीं हो सकती ना। तो इन बीमारियों के बारे में बात करिए, इबोला, खसरा, एमपॉक्स, ये जो सारी की सारी बीमारियां हैं यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती हैं। हालांकि उनके पूर्वानुमान 15 वर्षीय चक्र के अधीन होते हैं और सभी एक साथ ही साकार नहीं हो सकते। यदि 2030 में अगर बच गए तो फिर 15 साल बाद यानी कि 2045 में फिर से कुछ ऐसी उनकी जो प्रेडिक्शंस हैं उनके अनुसार सारी चीजों को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो अभी डेफिनेटली चैलेंजेस तो हमारे सामने काफी ज्यादा हैं। अब जो बात करी जा रही थी उनके द्वारा सुनामी के बारे में उनके द्वारा जो प्रेडिक्शन करी गई थी, आइए उसकी कुछ जो टेक्निकल चीजें हैं, कुछ ऐसे तर्क जो मेल खाते हैं अभी की घटनाओं से संबंध में, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ये जो पूरा एरिया है आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो पूरा एरिया आप देख पा रहे होंगे, जो मैप आपको पूरा दिख रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे ये जापान का एरिया है। तो जापान का साउथ वाला एरिया, ताइवान वाला रीजन, और ये इंडोनेशिया के नॉर्थ वाला रीजन, ये जो पूरा का पूरा रीजन है, ये उनके अनुसार, यानी कि उन्होंने जो प्रेडिक्शन दी थी वो तो ठीक है, लेकिन अभी टेक्निकलिटी भी देखें तो यहां पर कुछ ऐसी एबनॉर्मल चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। क्या है वो, उनके बारे में बात करते हैं। जुलाई 2025 में उन्होंने एक विशाल सुनामी की भविष्यवाणी भी उनके द्वारा करी गई थी और ये पुनः इस महामारी के पुनः उभरने की जो संभावना है उसके बारे में बात करी जाती है। अब क्या चिंता है इसके बारे में, ये जो जुलाई में जो प्रेडिक्शंस दी गई थी इनके बारे में बात करें। द फ्यूचर दैट आई सॉ, उन्होंने जो वर्जन लिखा, यानी कि जिस बुक के अंदर उन्होंने अपनी सारी प्रेडिक्शंस लिखी थी उसका नाम है द फ्यूचर
दैट आई सॉ। इसमें उन्होंने सारी चीजें लिखी थी और एक भयानक सुनामी के बारे में विस्तृत जानकारी दी है जो जापान द्वारा सामना की गई किसी भी सुनामी से कहीं अधिक बड़ी है। यानी कि अब तक जो भयावह, आपने स्टार्टिंग में जो सारी क्लिप्स देखी, उन सभी भयावह सुनामियों से भी ज्यादा खतरनाक और ज्यादा विनाशकारी जो सुनामी है वो आने की संभावना है। उनके दर्शन में जापान के दक्षिण में समुद्र उबल रहा है, यानी कि अगर देखेंगे तो जैसा भी मैंने आपको यहाँ पर बताया, जैसे सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। और उत्तरी मरियाना द्वीप, इंडोनेशिया, ताइवान और जापान, इनको जोड़ने वाले हीरे के आकार के क्षेत्र में विशाल बुलबुले उठ रहे हैं और यहीं से ऐसी प्रोडक्शन लगाई जाती है कि ऐसी संभावना है कि यहाँ पर फिर से जो सुनामी जैसी कंडीशंस हैं वो हमें देखने को मिल सकती हैं। उन्होंने अपने मंगा में लिखा, ये सुनामी 2011 की सुनामी से 3 गुना बड़ी है। भूकंपीय रूप से अस्थिर जो प्रशांत अग्नि वलय है, यानी कि जो रिंग ऑफ फायर बेल्ट, यानी कि पूरी दुनिया में ऐसी बेल्ट जो रिंग ऑफ फायर, जो पैसिफिक रीजन में जो बेल्ट है, यानी कि सबसे ज्यादा सुनामी और सबसे ज्यादा जो अर्थक्वेक आने के लिए रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जो पूरा एरिया है वहां पर, उस स्थान को देखते हुए कुछ लोग उसकी बातों को गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि रिंग ऑफ फायर वाला जो एरिया है, उस एरिया में भूकंप और उस एरिया में सुनामी जैसी घटनाएं होती रहती हैं और आम बात है, कोई बहुत ज्यादा सिर्फ शॉकिंग कोई बात नहीं कि नहीं हो सकता उस एरिया में। तो अगर ऐसी सारी प्रेडिक्शंस उनके द्वारा सच हुई हैं तो भाई सीरियस लिया जा सकता है इस चीज को कि हाँ, कुछ तो संभावना है, कुछ तो गड़बड़ यहां पर हो सकता है। 2004 में हिंद महासागर में भी जो सुनामी है, आप लोगों ने सुना होगा, हजारों लोगों की मृत्यु यहां पर हुई थी। आइए उसके बारे में जानते हैं। तो भारत पर उसका जो असर गंदा पड़ा था, 10,749 कुछ ऐसे लोगों की मौत हुई थी और 5640 लोग लापता हुए थे, तो उनको भी हम डेथ में काउंट कर सकते हैं। तो इंडोनेशिया के निकट आए शक्तिशाली भूकंप से उत्पन्न सुनामी से भारत के दक्षिणी तट पर व्यापक विनाश और विस्थापन का कारण बना। 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के सुमात्रा तट पर रिक्टर पैमाने पर 9.1 से 9.3 तीव्रता का एक बड़ा भूकंप आया। इससे सुनामी जो तेजी से हिंद महासागर में फैली। ये जो आप देखेंगे डेटा 9.1 एंड 9.3, 9.1 एंड 9.3, यानी कि आप सबको अगर नेपाल के भूकंप के बारे में याद हो, 2015 में जो भूकंप आया था, उस भूकंप ने कितनी खतरनाक तबाही मचाई थी, जबकि वो भूकंप 7.8 रिक्टर स्केल तीव्रता पे था। यहां पर इसके बारे में जो बात करी जा रही है भाई, वो 9.1 से 9.3 इस लेवल पर हमें यहां पर ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो ये थी बाबा बोंगा के बारे में जो सारी की सारी प्रेडिक्शंस करी गई, उनके बारे में क्या कहा गया था और क्या उनकी सभी प्रेडिक्शन से रिलेटेड अभी सारी चीजें मैच कर रही हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट। अब जो होगा, जो नेचुरल डिजास्टर है, वो ना हमारे हाथ में ना आपके हाथ में है, लेकिन हाँ, जो प्रेडिक्शन वाला पूरा मामला है और किस तरह से सारी घटनाएं घटी हैं, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जरूर था। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स किक इट।